नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है, क्या आपका पार्टनर आपके जीवन में वापस आएगा? हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन है, या मनमुटाव की वजह से दूरियां हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कई दिनों या कई महीनों से आपके साथ नो कांटेक्ट है, और आपको उम्मीद है कि वो इंसान वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि उसके बारे में आपको कुछ खबर नहीं है और आप उनकी वेट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए, या फिर उनका इंतज़ार करना चाहिए, या आपको लेट गो करना चाहिए? तो इसके बारे में हम आज यूनिवर्स के इस गाइडेंस के थ्रू आप लोगों के लिए जानकारी देंगे। ये यूनिवर्स के टूल्स हैं, टेरो कार्ड आपको बताएंगे कि ऐसे क्या कुछ है आपकी लाइफ में जो आपको जानना है। जो क्या आपको उस रिश्ते में रहना अभी भी आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही रहेगा, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो क्या आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है? तो आज हम आपके लिए ये सोल्यूशन आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हम करने जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने पार्टनर के बारे में 3 बार सोचिए। अपने पार्टनर, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है, आप नो कांटेक्ट हो गए हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, लेकिन आपका पार्टनर से आपकी कंटिन्यू बात नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खाई जाती है। कहीं ना कहीं आप उससे ज़्यादा डिप्रेस, ओवर थिंक करते रहते हैं। पता नहीं मैं छोड़ दूँ कि नहीं, अगर मैं इस इंसान को अगर छोड़ भी देती हूँ तो अगर ये बाद में आ गया तो। और कहीं ना कहीं दिल से आप इतने जुड़े हैं कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते उस इंसान के लिए। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये ज़रूरी जानना है कि ये इंसान आपके लिए भी डिज़र्व करता है कि नहीं। क्या इसके दिमाग में भी आपके लिए वही चीज़ चलती है कि नहीं। चाहे जाने अनजाने आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रहे हैं, जो भी रीज़न रहे हैं, लेकिन क्या वो भी आपके लिए उतना ही पैशनेट है इस रिश्ते को लेके? क्या उन्हें भी इंतज़ार है? तो इस रीडिंग में हम वही सब देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए, अपने ईश्वर का ध्यान करिए, और ईश्वर से कहिए कि मेरे जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब ठीक हो जाएं और मुझे रास्ता दिखे, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये बोलना है आंख बंद करके। तब तक हम इस कार्ड को सफल करने जा रहे हैं। आंखों को बंद करके अपने लिए ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करिए, और अपने लिए एक सही मार्गदर्शन की कामना करें। चलिए, हम आपके लिए कार्ड्स निकालना चाहते हैं कि क्या आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार है, तो आपको उसे इंतज़ार को करना आपके लिए सही होगा या नहीं, या आपको रुकना है, या आपने लेट गो करना है, या मूव ऑन करना है। क्या कुछ आपकी लाइफ में आपको डिसीजन लेना है, उसके बारे में हम आपको गाइडेंस देंगे। हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, एंड आप अपने पार्टनर का 3 बारी नाम लीजिए। मैं सफल कर रही हूँ, मेरे पास कार्ड आते जा रहे हैं। आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम विजिबल करिए अपने माइंड में, एंड आप एक लंबी सांस लीजिए, एंड देखिए कि क्या कुछ एनर्जीज़ आपको कहना चाहती है उनके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, वो उनके रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को लेकर वो आगे बढ़ें या फिर इस रिश्ते का इंतज़ार करें। क्या करना है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, चलिए, मेरे पास कार्ड आ चुके हैं। तो हमारे पास जो कार्ड आ चुके हैं वो आप देख सकते हैं। बॉटम डेक की एनर्जी मेरे पास है, एस ऑफ पेंटिकल। वाह, बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए, और हमारे पास बहुत सारे कार्ड निकले हैं, ठीक है। कार्ड हम इतना तो नहीं लेंगे, बट चलिए, अब निकल ही गए हैं तो ले ही लेते हैं, ठीक है।
ये इंसान आपके लिए क्या सोचता है, क्या ये आगे आना चाहता है आपके लिए, कुछ स्टेप लेना चाहता है, क्या ये इसके जीवन में कोई आया है कि नहीं आया है, वो हम आज इन कार्ड के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने किसी ऐसे जानने वाले को शेयर करिए जिन्हें इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स क्या कुछ एनर्जी से बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। पहला ही कार्ड, वाह ब्यूटीफुल कार्ड है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइन, आप जो मिले हैं, नो कांटेक्ट है, ठीक है, कोई भी चीज़ रीज़न हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप एक सोलमेट है, ये तो पक्का यकीन है। ईश्वर ने आपको बता दिया कि आप एक सोलमेट हैं। ठीक है, और ये चीज़ें ये बताती हैं कि एक मिनट गाइस, ये चीज़ें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है ना बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। एंड लेकिन आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन होने का कारण ये भी है क्योंकि जो पर्सन है आपका, वो इस वक्त आप थोड़ा लोनली फील कर रहा है आपके बिना। उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है कि वो सच में बहुत ज़्यादा इस वक्त उन्हें आपकी ज़रूरत थी और आपके आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उन चीज़ों को, उन दिनों को याद कर रहे हैं। किसी से बात नहीं करते हैं ज़्यादा, किसी से खुल के मिलते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ये चीज़ चल रही है। तीसरा कार्ड है द सन का कार्ड। सन का कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड आपको बताया जाता है। ये कार्ड है बिगनिंग की, ये कार्ड है आपके पार्टनर की चाइल्डिश एनर्जी की, ये कार्ड है आपके पार्टनर के भोलेपन की, ये कार्ड है आपके पार्टनर के दिल की बात, क्योंकि वो आपको अंदर से आपको अभी तक नहीं भूले हैं और ना ही वो भूलना चाहते हैं। उनके उनके व्यवहार थोड़ा, उनका थोड़ा बातचीत करने का तरीका बेशक बचकाना हो, लेकिन वो दिल से आपकी गहराइयों से जुड़े हुए हैं। कभी कभी आपको उनकी बातों से बहुत हर्ट होता है, आपको कभी कभी आपको उनकी बातों को लेकर ऐसा लगता है कि यार ये मुझे प्यार ही नहीं करते, लेकिन ऐसी बात, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई और है, सच्चाई मजबूरियां भी हो सकती है, सच्चाई कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, और इस वक्त देखो बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, आपको ईश्वर से मांगते हैं, आपसे मिलने की दुआएं मांगते हैं भगवान से, आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भेजते हैं कि आप उनके दिल को, उनके प्यार को समझो। एटलीस्ट हो सकता है इस रिश्ते की तरफ से आपने भी अपने दिल के दरवाज़ों को बंद किया है, हो सकता है आपने व्हाट्सएप वगैरह में बंद कर दिया है, उनका उनका नंबर, आपने कॉन्टैक्ट नंबर हटा दिया होगा या आपने अपना ब्लॉक कर दिया होगा। तो ये भी चीज़ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्हें भी हर्ट हो रहा है, उन्हें इस चीज़ों को लेके पास्ट में आपके बीच में जो भी चीज़ें रही हैं दूरियों का, वो है किसी थर्ड पार्टी इशू। थर्ड पार्टी इशू ये दिख रहा है कि मुझे इस कार्ड में ये दिख रहा है कि कई लोगों के पेरेंट्स इस रिश्ते के अगेंस्ट है। फिर आपने भी बोला कि देखो जब हमने एक ही नहीं होना तो हमने इस रिश्ते में रह के करना ही क्या है, ये है वो है ना। और आप गुस्से में एक दूसरे से दूर हो गए, आपने ब्लॉक मार दिया होगा। अब आप खुद भी बेचैन हो रहे हैं और सामने वाले को भी आप बेचैन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू, आप दोनों की ईगो भी हो सकती है बीच में, आप ईगोइस्टिक इंसान हैं, दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो इस ईगो को आगे हावी करता है आप पे, एक दूसरे पे। और तीसरी ये भी चीज़ दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी इशू भी है आप दोनों के बीच में, पेरेंट्स की भी इशू दिख रही है ना। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप लोग मिले, आपका रिश्ता हो, आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि इस रिश्ते की कोई बुनियाद आप आगे बढ़ो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पसंद से करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का मेन इशू ये हो रहा है कि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि अभी वो कोई एक्शन ले, तो इस वजह से भी उन्होंने शायद आपको क्लियर नहीं बताया है, लेकिन प्रेशर उन्हें थर्ड पार्टी इशू में अपने पेरेंट्स की तरफ से। और कई लोगों की इशू ये भी दिख रहा है, कोई मैरिड हो सकता है,
आप जिनके प्यार में पड़े हैं ना, या जो आपके प्यार में पड़ा है, हो सकता है दोनों एक इक्वल आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी कौन है? हो सकता है आप मैरिड भी हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं। अब तो ये मुझे लग रहा है कि इस कार्ड को लेकर कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हैं। ठीक है, तो अभी इनके साथ स्थिति बहुत ख़राब है। अभी ये कुछ आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। तो मून की एनर्जी ये कहती है कि ये रिश्ता तकरीबन फेक है। ठीक है, ये फेक रिश्ता है, और इस रिश्ते में आपको हमेशा परेशानी ही मिलेगी, परेशानी होनी पड़ेगी, परेशानी आपके जीवन में आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। आपको रास्ते कम और आपको इल्यूज़न ज़्यादा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेकर उधेड़-बुन करते हैं कि मैं रुकूं या वेट करूं या जाऊं, कुछ नए अपने लिए चीज़ों को फोकस करूं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और चलनी भी चाहिए। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो लेकिन आज भी आपसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं आपसे दूर रहना चाहता है। सिचुएशन चाहे कुछ भी है, उन सिचुएशन के बिहाफ पे भी वो आपसे जुड़े रहना चाहता है। उसके दिमाग में आपको लेकर ही चीज़ें बहुत चलती हैं, क्योंकि वो कोई भी हालत पे आपको खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस रिश्ते का जो भी है वो आपको डिवाइनली बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि खतरा है, रिस्क है, इस काम में रिस्क है। कोई भी देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, और 12 की 12 राशियों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, आप जब भी देखेंगे ये आपके लिए रेजोनेट होने वाली पक्की है। और मेल फीमेल दोनों आप अपने हिसाब से इस एनर्जी को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, डिवाइनली बहुत प्यार करता है, लेकिन ये आपको भूलेगा नहीं। सिचुएशन कुछ भी है, इसे पता है कि आगे कुआं पीछे खाई है, फिर भी ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है। आपने हो सकता है इसके प्यार को आपने ठुकरा दिया होगा। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी फैमिली में भी कोई इशू हो। आप इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप भी चाहते हैं कि मेरे परिवार में और सामने वाले के परिवार में भी स्थिति ठीक ठाक बनी रहे। और ठीक है, दोस्ताना है, बट कुछ चीज़ें आपने स्वयं ही इन चीज़ों से दूर कर दिया है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन को दूषित करे जो आपके लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं। और सेकंड कार्ड आपके लिए है कि ये इंसान फिर भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपसे प्यार रहेगा और ये करता रहेगा, क्योंकि ये आपको भूलना नहीं चाहता है। ये इंसान आज भी आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, आपके लिए प्रे करता है, आपके लिए ब्लेसिंग देता है आपको कि आप किसी तरह मान जाए उनकी लाइफ में। एज अ फ्रेंड भी आप उनके साथ खड़े हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि इन ऐसे रिश्तों में आप बंधना जो रिश्ते आपके लिए भी खतरा हो और सामने वाले के भी खतरा हो। आप ऐसे रिश्तों से थोड़ा दूर भागते हैं। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि भाई प्यार इक्वल एक दूसरे के लिए, लेकिन ये इंसान जो नीचे वाला इंसान है ना, ये वो थोड़ा फीलिंग करता है। मतलब जो आपका पार्टनर है ना, वो प्यार तो करता है लेकिन थोड़ा डरता है, स्थितियों से डरता है। और आप हैं जो आप चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना, प्यार तो प्यार, बट आप समझदार हैं। आप उन चीज़ों को गलती में अपने आप को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं और आपको ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाता है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ें में आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके कार्य क्षेत्र पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके जो भी आपके घर में बाहर जो भी चीज़ें आप करती हैं, उसमें कोई ना कोई विघ्न जो है वो नहीं आनी चाहिए इन रिश्तों के कारण। तो आपको ब्लेसिंग ईश्वर दे रहे हैं, आपको भगवान समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इशू होते हुए आप कैसे उस रिश्तों में रह सकते हो। वो रिश्ता आपके लिए कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वो रिश्ता आपके लिए कभी हाई था ही नहीं। ठीक है, आप मिले, कोई बात नहीं, मिलना बिछड़ना ये दुनिया की रीत है। कुछ प्रारंभिक कुछ रिश्तों की कुछ
जड़ होगी जो आप एक दूसरे से मिले, लेकिन कुछ रिश्ते यहीं तक अपने दम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये रिश्ते एक बुनियाद खोखली होती है। ठीक है, तो आपको इस बुनियाद को क्या करना है, अपने सिद्धांतों के हिसाब से कंटिन्यू करना है। दोनों को अपने अपनी लाइफ में ध्यान देना है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। अगर आप किसी लड़की की लाइफ में, अगर किसी पति लड़के के लाइफ में आप जा चुके हैं, या लड़का लड़की की लाइफ में, तो आपको अपने फ्यूचर का ध्यान देना है, क्योंकि फ्यूचर बहुत बड़ा है आपका। गलत चीज़ें करेंगे तो ये आपको आगे जाके इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड आपको बताते हैं कि ग्रोथ है आपकी लाइफ में, लेकिन पार्टनर आपका वो प्यार नहीं मिलेगा जो वो चाहता है, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, बहुत गतिवानशील हैं आप, और चीज़ों को बहुत दूर से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह रहेगी। ये एनर्जी आज आपके लिए आ रही थी, बट जो भी है मैंने आप लोगों को खुल के बताया इसके बारे में। अगर आप लोगों के रिश्ते में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और जानबूझ के खड्डे में कूदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये एनर्जीज ठीक लगी है तो इसे क्लेम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पोस्ट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भेजें, शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ रियलाइज़ हो कि लाइफ में अगर ये सब चीज़ें होती हैं, है ना, तो आपको कैसे बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, ताकि आपके भी और आपके परिवार वालों को भी किसी की बुरी नज़र ना लगे, और आप अपने जीवन में हंसते खेलते रहें। जी हाँ, इसी के साथ मैं ये एनर्जी को क्लेम करती हूँ, और इस एनर्जी आपको भी क्लेम करने के लिए बोलती हूँ, और इस एनर्जी को मैं क्या करती हूँ, समाप्त करना चाहती हूँ। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि आपकी लाइफ में अब आपके लिए क्या आपके लिए पॉसिबल है और क्या नहीं, क्या आपको इस रास्ते में रुकना है नहीं रुकना है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिश्ता है एक पेचीदा रिश्ता है, इसमें आप अगर वेट भी करेंगे तो भी आपके लिए खतरा है। अगर अपने जीवन में आप फोकस करते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपको फोकस करना अपने जीवन में, और आप अपने आगे आने वाले नए गोल्स पे ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस रीडिंग को बड़े प्यार से सुना और प्यार से समझने की कोशिश की। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आपने लेट गो करना है, और आगे अपनी फ्यूचर के बारे में सोचिए। ठीक है, एक और मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ। देखिए, ये रिश्ता है ना, टोटली समाप्ति हो चुका है। इस रिश्ते की कोई भी बुनियाद नहीं है। आपको इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करके अपने जीवन में इन पुराने जो आपने ये क्या रिवर्स में आया है वॉन्ड, जो टेंशन है, उसे आप ख़त्म करते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, और आपके माइंड से वो सारी चीज़ें, डर, वो सारा निकल रहा है। वो यादें जो कहीं ना कहीं आपने संजो के रखी थी, वो अब सब चीज़ें क्या हो रही हैं, आप अपने दिल से निकाल रहे हैं, और एक नया डिसीज़न लेने में आप सक्षम हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, और कमेंट में हर हर महादेव 1111 ज़रूर टाइप करिए, ताकि आपके लिए ये एनर्जी पूरी रेजोनेट हो, आपके जीवन में आपके लिए इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।